सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। इस दिन की शुरुआत डॉग को उसका सुबह का ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। तत्पश्चात नंदी महाराज का भी आगमन हो चुका था। उनकी आवश्यकता अनुसार घर के अंदर एंट्री ली और बकेट में उनका चोकर डालकर वापस से बाहर आया। और बाहर आने के बाद नंदी महाराज को भी सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद दुकान की चाबी उठाकर दुकान खोलने का निर्णय लिया गया और दुकान के बाहर पहुंचकर सबसे पहले शटर को उठाकर कांच को अनलॉक करके न्यूज़पेपर को उठाने के बाद कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर एंट्री ली। जैसे ही मैं दुकान के अंदर पहुंचा तो तभी सुबह सुबह एक ड्यूटी जाते समय ऑटो पलटने की वजह से कुछ सवारियों को काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी। उनमें से एक अंकल जी को दुकान पर लाया गया था जिनकी पैर पर काफ़ी गंभीर चोट लगी थी, काफ़ी ज़्यादा जख्म था। तो अच्छे से पहले जख्म की क्लीनिंग की। जख्म की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद उसको अच्छे साफ़ करने के बाद उसके ऊपर अच्छे से दवाई लगाई गई। फिर उसकी जख्म के हिसाब से बैंडेज की कटिंग करके उसके ऊपर बैंडेज को रखकर फिर अच्छे से उसके ऊपर बैंडेज की गई और उसके अच्छे से ड्रेसिंग की गई। फिर उसके बाद अंकल जी को कुछ हिदायत दी गई कि आपको इसको भिगोना नहीं है, ना ही पैर पर ज़्यादा दबाव डालना है। फिर अच्छे से अंकल की ड्रेसिंग करने के बाद अंकल जी को जख्म सुखाने के लिए कुछ दवाइयाँ मेरे द्वारा दुकान के रैक से लेकर उनको दवाइयाँ भी दी गई। पहले दवाइयों की एक्सपायरी चेक की, फिर अंकल को दवाइयाँ दी गई। अंकल जी के सारे कार्य कंप्लीट करने के बाद अंकल जी को सारी प्रिस्क्रिप्शन और डोज बताने के बाद सारी चीज़ें लेकर अंकल जी अपने घर की तरफ रवानगी ले चुके थे। उसके बाद साफ़ सफाई कार्य को संपूर्ण किया। तब तक सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुका था। फिर सुबह न्यूज़पेपर की सनसनीखेज खबरों के साथ सुबह ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। तब तक भौमिक जी दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर भौमिक जी दुकान पर आ चुके थे। तब तक पुत्री भी अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करके दुकान पर वापस पहुँच चुकी थी। फिर पुत्री और भौमिक जी सुबह की वॉक के लिए रेडी थे। उसके बाद मैंने झाड़ू के बाद अच्छे से क्लीनिंग की। उसके बाद टॉवल उठाकर नहाने चला गया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस पहुँचा। तो नहाने के बाद सबसे पहला कार्य पूजा का होता है, जो कि मैंने उसके बाद संपूर्ण किया। पूजा कार्य संपूर्ण करने के बाद वापस से मैं अंदर गया और कुछ हसीन लम्हे अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद समय हो चुका तकरीबन 11 बजे का। 11 बजे आज। तो उसके बाद नियमित रूप से रोज़ की तरह अजीत राठ के व्लॉग के साथ फ़ोन को उठाकर टेबल पर खाना आने के बाद नियमित रूप से पेज को सर्च करने के बाद अजीत राठ के व्लॉग के साथ खाने का एंजॉय लिया। उसके बाद खाना खाने के बाद तकरीबन 11:30 बजे आज किसी कार्य से हमें अपनी तहसील जाना था। तो पहले प्लॉट से गाड़ी निकाल कर लेके आया। उसके बाद सभी परिवार सहित गाड़ी में सवार होकर रास्ते के सफ़र का एंजॉय लेते हुए सुहाने सफ़र के साथ पुत्री के साथ कुछ हसीन पल व्यतीत करते हुए हम अपनी ट्रैवल की जर्नी का एंजॉय ले रहे थे। थोड़ी देर के अंतराल के बाद सफ़र करने के बाद हम कलानौर पहुंच चुके थे। कलानौर पहुंचने के बाद हमने आराम से पहले ख़राब रोड को क्रॉस करते हुए तहसील के अंदर एंट्री ली। तहसील के अंदर एंट्री करने के बाद हमने गाड़ी से डॉक्यूमेंट्स उतारे और परिवार सहित तहसील के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा गया। वहां पर जाकर देखा तो तहसीलदार नहीं था, काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई थी। उसके बाद पटवारी के पास पहुंचे तो पटवारी भी कुछ जमाबंदी के लिए बाहर गया हुआ था। तकरीबन वहां पर कार्य करते करते 12:45 हो चुका था, यानी 12:46। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, तकरीबन 1 घंटा लग गया था। फिर वहाँ के सारे कार्य कंप्लीट करने के बाद डोमिसाइल्स के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने के बाद घर की तरफ रवानगी ली गई। तो रास्ते में श्रीमती जी द्वारा आदेश हुआ कि भूख लगी है, प्यास भी लगी है, तो थोड़ा गन्ने का रस पिलाया जाए। तो उनको भी गन्ने का रस पिलाया और खुद भी गन्ने के रस का एंजॉय लेने के बाद पुत्री के साथ गाड़ी को लेकर घर की तरफ रवानगी ली। थोड़ी देर के सफ़र के बाद अंतराल के बाद हम घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के बाद यश जी का हमारे वहाँ पर इंतज़ार हो रहा था काफ़ी देर से, क्योंकि घर के पास ही वाले घर में स्वामी है। तो यश जी का सफ़र का बंध टूटा जा रहा था। फिर हम वहाँ पहुँचकर प्रसाद लेके आए। तब तक शाम को 4 बजे पुत्री अपनी दोपहर की नींद कंप्लीट करके मेरे पास दुकान पर पहुँच चुकी थी। पुत्री के आने के बाद एक कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका था। उसको भी पैर पर डिम्बू लड़ा है। तो उनकी आवश्यकता अनुसार कुछ सिट्राजिन की मेडिसिन उनको दी और पानी दिया। उन्होंने दवाई लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ली। थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर एक कस्टमर का आगमन हो चुका था। भाई साहब को उनकी आवश्यकता अनुसार ड्यूराप्रोजोन इंजेक्शन दिए। उसके बाद मुकुल जी के साथ शाम को ठंडी ठंडी आइसक्रीम का एंजॉय लिया। उसके बाद एक और कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से डोज चेक करके कटिंग करके सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करके उस कस्टमर को उसके आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी गई। फिर उसके बाद कुछ हसीन लम्हे अपने छोटे भाइयों के साथ व्यतीत किए। फिर शाम को एक ताऊ जी का आगमन हो चुका था। फिर उन ताऊ जी ने पशु चिकित्सक से मेरी बात करवाई। तो पशु चिकित्सक द्वारा बताई गई मेडिसिन्स उसकी डोज के हिसाब से पहले नोट की। उसके बाद सभी मेडिसिन्स को दुकान के रैक से लेकर ताऊ जी को डोज के बारे में समझाकर मेडिसिन्स की एक्सपायरी चेक करने के बाद ताऊ जी को सभी मेडिसिन्स मेरे द्वारा एनवलप में पैक करके ताऊ जी को दवाइयाँ दी गई। फिर ताऊ जी को समझाया कि आपको इन दवाइयों का कैसे कैसे सेवन करना है, यानी अपने पशु को किस प्रकार से खिलाना। फिर ताऊ जी को दवाइयाँ देकर ताऊ जी ने पैसे दिए और दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। फिर शाम को मोहित जी का आगमन हो चुका था। यही मेरे सामने वाले यानी मेरे पड़ोसी घर के रहने वाले सदस्य हैं। इनकी माता जी को जुकाम की काफ़ी समस्या हो रखी थी। तो उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ, पहले कुछ साथ में एंटी कोल्ड मेडिसन्स और कुछ एंटीबायोटिक चीज़ें दी उनको। फिर उनको मेडिसन्स
के बारे में, डोज के बारे में समझाया। फिर सभी दवाइयाँ उनको देकर एक एनवलप में पैक करके उनको परहेज के बारे में बताकर उन्होंने दवाइयाँ लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ली। थोड़ी देर के अंतराल के बाद आशिक का दुकान पर आगमन हो चुका था। तब तक पुत्री भी अपनी शाम की राइड कंप्लीट करके घर पर वापस हो चुकी थी। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक